नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोहन राकेश जी के सुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के बारे में। आज हम इसका परिचय लेंगे। इसके पहले हमने मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन को हमने पढ़ लिया है। उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख चुके हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर के आषाढ़ का एक दिन नाटक को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आधे अधूरे नाटक की। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के उपन्यास नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश ने जो है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक जो है लिखा है। आधे अधूरे नाटक एक मध्यवर्गीय परिवार के विघटन और संबंधों में जटिलता को दर्शाता हुआ नाटक है। ठीक, इस नाटक में जो एक परिवार है, उस परिवार के सदस्यों के अधूरेपन, आर्थिक तंगी, अकेलेपन, असंतोष की भावना और पूर्णता के तलाश को चित्रित किया गया है। विशेष तौर पर इसमें मुख्य पात्र है, स्त्री पात्र है सावित्री। इसमें सावित्री इस नाटक की केंद्रीय पात्र है। सावित्री नामक एक कामकाजी महिला के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है, जो कि एक ऐसे पति की पत्नी है जो बेरोज़गार है। ठीक है, उसका पति बेरोज़गार है और सावित्री जो है अपने पति से कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहती है। वह एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है। आधे अधूरे नाटक एक विवादास्पद नाटक है। देखिए, इस नाटक को समझने के लिए हमने डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, इस पुस्तक से हम डॉक्टर बच्चन सिंह के दृष्टिकोण से आधे अधूरे नाटक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस नाटक से जुड़े कुछ तथ्यों को भी आपको बता देते हैं। तो आधे अधूरे नाटक का जो प्रकाशन है 1969 में हुआ था। ठीक, बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह एक विवादास्पद नाटक है। विवाद का मुख्य मुद्दा है नाट्य प्रयोग। अब उसमें नाट्य प्रयोग क्या किया है उन्होंने? नाट्य प्रयोग ये किया है मोहन राकेश जी ने कि इसमें एक ही पुरुष जो है, एक ही व्यक्ति 4 पुरुषों की भूमिका में आता है। जैसे इस नाटक के मंचन में खास बात क्या दिखती है कि एक ही व्यक्ति यानी एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है, अलग अलग वस्त्र बदल करके। ठीक, नाटक को आगे समझने से पहले इसके पात्रों का परिचय ले लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि इस नाटक की मुख्य पात्र है सावित्री। सावित्री इसमें मुख्य पात्र है, मुख्य नारी पात्र भी है। ठीक, सावित्री के बाद उसका पति है महेंद्र। ठीक, महेंद्र जो कि बेरोज़गार है, उसको व्यापार में नुकसान हो चुका है और अब वो कोई काम नहीं करता है, बेरोज़गार है। वो अपनी स्त्री, ठीक है, उसकी स्त्री कामकाज करती है और उसी के जो है उसके ही कमाने से सारा परिवार का खर्च चलता है सावित्री के। तो महेंद्र बेरोज़गार है। ठीक, सावित्री का पति है। इसके अलावा सावित्री का एक पुत्र है अशोक। सावित्री की एक बड़ी लड़की है बिन्नी, जिसका विवाह हो चुका है, और सावित्री की छोटी बेटी है किन्नी। ठीक, बिन्नी का विवाह हुआ है मनोज से। दिलचस्प बात यह है कि मनोज इससे पूर्व में सावित्री के साथ उसका एक तरह से अफेयर रहा है, या दोनों की कुछ संबंध या मित्रता रही है सावित्री का मनोज के साथ, और वही मनोज सावित्री की बेटी बिन्नी से भगा करके उसको विवाह कर लेता है। और अब बिन्नी और मनोज का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मनोज कौन है? बिन्नी का पति है। अब इसमें अन्य पुरुष कौन कौन से आते हैं जो सावित्री के बॉस या उसके मित्र हैं? ठीक है, पुरुष इसमें 4 एक ही, जिससे इस नाटक में मुख्य प्रयोग क्या किया गया था कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है। तो पुरुष 1 के रूप में महेंद्र है, जो कि सावित्री का पति है। पुरुष 2 के रूप में सिंघानिया है, जो कि सावित्री का बॉस है। पुरुष 3 के रूप में जगमोहन है, जो कि सावित्री का पुरुष मित्र रह चुका है या है। और पुरुष 4 के रूप में जुनेजा है, जो वह भी जुनेजा भी सावित्री का मित्र है, साथ साथ वह महेंद्र का भी मित्र है। ठीक है, तो ये इतने पात्र इस नाटक में आते हैं। अब देखते हैं बच्चन सिंह इस नाटक को किस तरह से देखते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि नर में नारायण की कल्पना करने का समय अब बीत चुका है। आदमी आधा अधूरा रहने के लिए अभिशप्त है। यदि व्यक्ति इस अधूरेपन को पूर्णता में बदलना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी और भी गहरे अर्थ में
अभिशापित हो जाती है, पर वह अपनी निजता की तलाश कर सकता है। किंतु इस नाटक में यानी आधे अधूरे नाटक के किंतु इस नाटक के पात्रों की निजता एक विशिष्ट महानगरीय परिवेश में कहीं खो गई है। निजता के लोप का एक कारण आर्थिक भी है, क्योंकि यह परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी विपन्न है। इस मध्यवर्गीय परिवार की केंद्रीय पात्र सावित्री है, यानी यह नाटक एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन पर आधारित है। ठीक, उसके विघटन और संबंधों की जटिलता को दिखाता हुआ ये नाटक है मध्यवर्गीय परिवार के। तो इस मध्यवर्गीय परिवार का केंद्रीय पात्र कौन है? सावित्री है, जो कि एक पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती है। ठीक, सावित्री अपने पति को पूर्ण नहीं मानती है, उससे असंतुष्ट है, तो वह किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती है। उसका जो पति है महेंद्र, वह उसकी कमाई खाता है, यानी वह बेरोजगार है, और सावित्री के जो है कमाने से ही पूरा परिवार चलता है। उसका पति उसका कमाई खाता है। उसके विषय में सावित्री का क्या कहना है? उसके विषय में यानी अपने पति के विषय में सावित्री कहती है कि आदमी होने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? वह खुद एक आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है, अपने पति को कहती है सावित्री। अब जो पुरुष 1, 2, 3, 4 जो आते हैं, सभी एक ही नौका पर सवार हैं, यानी एक ही जैसे हैं। मुखौटे अलग अलग पर चेहरे एक, क्योंकि सबके सब एक जैसे हैं। सावित्री का ये कथन भी है। सावित्री अपनी पूर्णता के लिए सभी से संपर्क स्थापित कर चुकी है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, इन सब से सावित्री संपर्क स्थापित की है। वह पूर्णता की तलाश कर रही है, लेकिन उसको सब के सब आधे अधूरे ही मिलते हैं। पुरुष 4 जिसका नाम जुनेजा है। ठीक, पुरुष 4 कौन है? जुनेजा है, जो कि सावित्री का मित्र है, और वह सावित्री के पति महेंद्र का भी मित्र है। तो जो पुरुष 4 यानी कि जुनेजा है, वो सावित्री के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो 1-2 साल के बाद तुम यही महसूस करती, क्या? अधूरापन। ठीक, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, और उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह नहीं मिल पाता। ठीक, जुनेजा कहता है कि इनमें से किसी भी पुरुष के साथ तुम रहती, कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में रहता, तो तुम 2-3 साल बाद यही महसूस करती, क्या? आधा अधूरापन। ठीक है, तो ये जुनेजा का महत्वपूर्ण कथन है। यदि है, प्रश्न यह उठता है कि क्या पुरुष 4 दूसरे पुरुषों से भिन्न नहीं है? यदि है, तो एक ही चेहरे वाले 5 पुरुषों की रंग युक्ति बहुत ही सार्थक प्रतीत नहीं होती। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि इसमें जो चारों पुरुष रखे गए हैं वो एक ही जैसे हैं, तो एक ही जैसे चेहरे वाले 5 पुरुषों की रंग युक्ति बहुत सार्थक प्रतीत नहीं होती। ये बच्चन सिंह की इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी है। उस समय यानी जिस समय यह नाटक लिखा गया है 1969, ठीक है, 1969-70 के आसपास का जो सिचुएशन समय था, उस समय प्रामाणिक जिंदगी जीने और चुनाव की स्वतंत्रता के अस्तित्ववादी प्रश्न खड़े हुए थे समाज में। इसकी प्रतिध्वनियाँ मोहन राकेश के तीनों नाटकों में दिखाई देती है, चाहे वो लहरों के राजहंस हो, आधे अधूरे हो, या आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इस नाटक में यानी कि आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 यानी कि जुनेजा कहता है, फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नज़र आया तुम्हें? चुनाव का नज़र न आना परिस्थितियों में बंद होना है। आरंभ में ही पुरुष 1 कहता है कि परिस्थितियाँ बदल जाती तो भी मैं यही रहता। इसके आगे तो नो एग्जिट का पट्टा लगा हुआ है, यानी मनुष्य अपनी परिस्थितियों से बाहर कहाँ निकल सकता है। ठीक, पुरुष 1 कहता है कि परिस्थितियाँ बदल जाती तो भी मैं यहीं रहता। इसके आगे तो नो एग्जिट का पट्टा लगा हुआ है, नो एग्जिट, यानी इससे बाहर जाना संभव नहीं है। पत्नी बाहर जाने का प्रयास करने पर भी बाहर नहीं जा पाती, यानी सावित्री स्वतंत्रता या पूर्णता या कुछ बेहतर की तलाश कर रही है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। पत्नी बाहर जाने का प्रयास करती है पर भी बाहर नहीं जा पाती, घर में लौटने को विवश है। बड़ी लड़की ससुराल तो गई, लेकिन ससुराल से फिर इसी घर में लौट आती है। लड़का लड़की सबको, परिवार में जितने सदस्य हैं सबको यह घर काटने को दौड़ता है, लेकिन फिर भी वे सब इसी में जीने को अभिशप्त हैं। नो एग्जिट।
कोई एग्जिट यहाँ से संभव नहीं है। इस तरह से यह नाटक जो है अपने आप में एक उलझुल नाटक, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में एब्सर्ड ड्रामा के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास पहुंच जाता है। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि कहीं ना कहीं यह नाटक एब्सर्ड नाटक के आसपास है, एब्सर्ड नाटक की तरह है। इस नाटक में जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक प्रशंसनीय है। ठीक है, मोहन राकेश जी के पहले दोनों नाटकों की भाषा पर रोमानियत का गहरा पुट था, लेकिन आधे अधूरे की भाषा इससे मुक्त है। इसमें रोमानी भाषा नहीं है, बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा मोहन राकेश के महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे। हमने जाना कि यह मध्य वर्गीय परिवार के विघटन और संबंधों की जटिलता को दर्शाता हुआ नाटक है। इसमें जो है परिवार का हर सदस्य अपने अधूरेपन, आर्थिक तंगी, अकेलेपन, असंतोष से ग्रस्त है और कहीं ना कहीं पूर्णता की तलाश कर रहा है। ठीक है, मध्य वर्गीय परिवार को इसमें मुख्य पात्र इसमें सब मध्य वर्गीय परिवार के हैं और सावित्री अपने जीवन में एक पूर्ण पुरुष की तलाश कर रही है जो कि असंभव है। ठीक, तो सावित्री इसके मुख्य पात्र है। इसके हमने पात्रों को देखा, सावित्री, महेंद्र, अशोक, बिन्नी, किन्नी, मनोज, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा इसके पात्र हैं। इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष 1969 रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे का परिचय। ठीक, इसी प्रकार से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।